लेट मी शो यू एक आधा क्वेश्चन जो हमने ऐसे छोड़ दिया था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये 39 देख लो आप, जैसे है ना, मैंने आपको मार्क करा दिया था कि ये भी हम नहीं करेंगे क्वेश्चन। व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन इज द लिमिट्स, है ना। रैंडम वेरिएबल कंटेनर से ही आपको दिख रहा है क्या, ये पता चल पा रहा है पहले? बोले हाँ सर, एक्स भी रेंज में डिफाइंड है, वाई भी रेंज में डिफाइंड है, और देख के क्या लग रहा है दोनों कहां से कहां तक जा सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी। बट इज द कंडीशन इम्पोज्ड, जैसे कंडीशन इम्पोज कि चाहे कितने भी बड़े हो जाए दोनों, इन दोनों का सम किससे बड़ा नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डिपेंडेंट लिमिट, क्योंकि नाउ एक्स एंड वाई आर डिपेंडेंट। अगर ये चीज नहीं लिखी होती, एक बार के लिए इग्नोर करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स इग्नोर दिस, और एक्स ने वैल्यू ले ली 5, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, मतलब कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, कोई दिक्कत क्या आपको, है ना भाई। एक्स पॉजिटिव कोई भी वैल्यू ले सकता है, वाई अपनी पॉजिटिव कोई भी वैल्यू ले सकता है। देयर इज नो कंडीशन, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम। बट द मोमेंट आई इंट्रोड्यूस दिस कंडीशन, पहली बात तो एक्स 5 हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या, क्यों नहीं हो सकता? बोलो सर आप चाहते हो दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनका सम 1 को कभी भी एक्सीड ना करे, है ना, और सम 1 को एक्सीड नहीं करे मतलब वो नंबर खुद भी 1 को एक्सीड कर नहीं पाएगा। यानी अगर मैंने बोल दिया x 0.5 है, आई एम टेलिंग यू x क्या है, 0.5 है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट y? इट हैज टू बी अ वैल्यू लेस देन 0.5। इसको 0.5 से छोटी कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि चाह कर भी दोनों का सम 1 या 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। ये क्लियर क्या कहना चाह रहे हैं? तो क्वेश्चन बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा वो इंडिपेंडेंट लिमिट्स का या फिर वो किसका है, डिपेंडेंट लिमिट्स का है। जैसे एक आधा क्वेश्चन देखते हैं, हमने करा ही हो क्लास में बाई चांस। मतलब ये क्वेश्चन देख लो, ये हमने करा हुआ है क्लास में। यहाँ पे क्या लिखा था, अगेन एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, बट इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन देम? आंसर इज नो। ऐसा कोई रिलेशन उनके बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अच्छा 28 को देखिए एक बार, ये डिपेंडेंट लिमिट है कि इंडिपेंडेंट लिमिट है? कैसे पता इंडिपेंडेंट है? अच्छा इसको रीड कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या है? अगर आप इसको ऐसे रीड कर रहे हो कि ये एक अलग स्टेटमेंट है और ये अलग स्टेटमेंट, आप गलत रीड कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये गलत स्टेटमेंट अगर आप रीड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एक्स एंड वाई कॉमा लगा तो एक्स एंड वाई बोथ आर बिटवीन 0 to 1 बट दे डोंट हैव एनी रिलेशन बिटवीन देम। यानी इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि x भी 0 से 1 है एंड y भी किसके बीच में, 0 से 1। अच्छा एक कभी कभी ऐसा लिखा दिखाई देगा, इंडिपेंडेंट है डिपेंडेंट है, क्या डिपेंडेंसी है? ये तो पक्का है कि दोनों रहेंगे 0 से 1 के बीच में। नाउ सपोज आई एम टेलिंग यू x इज 0.5, x क्या है, 0.5 है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट y? तो सर y हैज टू बी अ वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 एंड लेस देन क्या, 1। तो ये डिपेंडेंसी जब आ जा रही है तो क्वेश्चन बहुत इजीली पता लग जाएगा कि वो इंडिपेंडेंट लिमिट्स का है या फिर वो किसका है, डिपेंडेंट लिमिट्स का है। तो जितने क्वेश्चन मैंने आपको मार्क करा दिए थे कि ये छोड़ देना अभी, तो वो इसीलिए मार्क कराए थे कि जस्ट इन केस आप असाइनमेंट ट्राई करने बैठ जाओ तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाते, क्योंकि हमें पढ़ा नहीं था टॉपिक हमने। इसी टॉपिक का नाम क्या दे रहे हैं, दिस इज डिपेंडेंट लिमिट। एट टाइम्स डिपेंडेंट लिमिट क्वेश्चन में दिखाई दे जाएगी, और एट टाइम्स क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन में डिपेंडेंट लिमिट ना हो बट पांच में डिपेंडेंट लिमिट आ जाती है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए आप ओरिजिनल क्वेश्चन को जब देखते हैं तो एक्स और वाई के बारे में क्या बोल पाते हैं कि एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, दे हैव नो रिलेशन बिटवीन देम। बट व्हेन यू कम टू पार्ट बी फॉर एग्जांपल, तो आप देखते हैं देयर इज अ डिपेंडेंसी कि दोनों के सम को किससे बड़ा होना पड़ेगा, 1 से बड़ा होना पड़ेगा, 2 से क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपकी लिमिट्स में डिपेंडेंसी आपको दिखाई दे, सीधा क्वेश्चन के अंदर दिखाई देता है। तो दो तरह के क्वेश्चन होंगे, या तो क्वेश्चन इंडिपेंडेंट लिमिट्स का होगा लेकिन सब पार्ट में क्या मांग लेगा, डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी मांग लेगा, या फिर क्वेश्चन में ही लिमिट्स कैसी हो जाएंगी, डिपेंडेंट हो जाएंगी। ये दो चीज आप लिख लो अपने लिए पहले तो, कि आपको आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है। आइदर क्वेश्चन इंडिपेंडेंट लिमिट का होगा, उसका कोई सब पार्ट कैलकुलेशन में क्या यूज हो रहा होगा, डिपेंडेंट लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा, या फिर लिमिट्स में मुझे क्या दिखाई दे जाएगा, एक डिपेंडेंसी दिखाई दे जाएगी। सबसे पहले आप मुझे चेक करके बताएंगे वेदर दिस क्वेश्चन इज, ये जो फंक्शन है मेरे सामने, दिस इज वैलिड जॉइंट पीडीएफ और नॉट। कैसे चेक करेंगे वेदर दिस फंक्शन इज अ वैलिड जॉइंट पीडीएफ और नॉट? कैसे चेक करेंगे? वैसे फंक्शन हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। टोटल एरिया कितना आना चाहिए, 1। और वो टोटल एरिया सिंगल इंटीग्रेशन से निकल पाएगा क्या? अच्छा कैसे निकलेगा, डबल इंटीग्रेशन। फटाफट पहले ये चेक करो आप। आई एम शोइंग यू कि क्वेश्चन इंडिपेंडेंट लिमिट्स का ही है अभी, बट इसके सब पार्ट्स में डिपेंडेंट लिमिट आएगी। 6x स्क्वायर, हाँ 6x स्क्वायर वाई।
आ रहा है आंसर 1, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं भाई। पॉजिटिव ये हमेशा है, दिखाई दे रहा है वैसे। कैसे? माई फंक्शन इज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 क्वांटिटीज 6x² एंड y। 6 इज पॉजिटिव, y इज टेकिंग वैल्यू बिटवीन 0 to 1 इज पॉजिटिव, x वो भी 0 से 1 के बीच में, और एनीवेज उसके ऊपर स्क्वायर है, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। द ओनली थिंग दैट आई नीड टू सेटिस्फाई इज कि अगर मैं x को 0 से 1 ले जाऊं और y को भी 0 से 1 ले जाऊं तो इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा वो आंसर कितना आना चाहिए मेरा? 1। और आई डोंट थिंक आपको कोई चैलेंज इसके अंदर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन किसका है? इंडिपेंडेंट लिमिट्स का है। बट मैंने इस क्वेश्चन में एक पार्ट बना के दिया आपको कि मुझे ना प्रोबेबिलिटी निकाल के दीजिए कि x प्लस वाई का सम क्या होगा? 1 से छोटा होगा। आई वॉन्ट यू टू गिव कि मुझे ये आंसर निकाल के दीजिए। मैं पहली बार इस टॉपिक को ना बहुत मैथमेटिकली करके पढ़ा रहा हूँ एक्चुअल के बच्चों को। जब आपको लगे कि हाँ मेरा थोड़ा ऊपर से जा रहा है तो मुझे बता देना, ठीक है ना? आई एम डूइंग अ ट्रायल, अदरवाइज मैं एक ट्रिक से सिखा देता हूँ सारा। अल्टीमेटली मैं आपको ट्रिक ही दूंगा। वो ट्रिक कैसे बनी मेरा मन कर रहा है कि मैं डेरिवेशन करा देता हूँ एक बार उठा के, देखा जाएगा जो होगा। समझ में आ गया तो अच्छा है, नहीं आ गया तो ट्रिक से आपके क्वेश्चन तो सॉल्व होने ही है। तो जब भी डिपेंडेंट लिमिट या इस तरह का क्वेश्चन आने वाला है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? स्टेप 1 आपको क्या समझना है, बाद में स्टेप्स आपको डिक्टेट करूंगा। आप ग्राफ पे जाएंगे, x कहां से कहां तक जा सकता है? तो ये रहा वो लाइन, इस लाइन की, अच्छा इसको अगर हम पढ़ें, ये लाइन कौन सी होती है? यहाँ पे x क्या होता है? जो आपने वर्टिकल लाइन, यहाँ पे x क्या होता है? 0। तो दिस लाइन, वहां पे x क्या है? 0 है। और ऐसे एक लाइन में और ड्रॉ कर सकता हूं जहां पे x क्या है? 1 है। ये क्लियर हो गया? ऐसे y की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? तो दिस इज द लाइन जहां पे y क्या है? 0, और ये वो पॉइंट लाइन है जहां पे y क्या हो रहा है आपका? 1 है। करेक्ट है? तो व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया यू कैन कवर? क्योंकि x को भी 0 से 1 के बीच में रखना है, y को भी 0 से 1 के बीच में रखना है, तो दिस इज माई रेंज, जिसके बाहर मैं जा ही नहीं सकता हूं चाहकर भी। इसके अंदर ही अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? घूमना पड़ेगा, क्योंकि यही वो वैल्यूज है जहां x 0 से 1 के बीच में और y भी क्या है आपका? 0 से 1 के बीच में है। चलो एरिया बाउंड करना आ गया, तो पहला टास्क होता है अपने एरिया को बाउंड कर लो। वो बाउंड हो जाएगा आसानी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप आए इस कंडीशन पे जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है? कि दोनों का सम 1 से छोटा होना चाहिए। एक बार छोटा बड़ा छोड़ देते हैं, हमेशा इसको इक्वालिटी में जाते हैं कि x प्लस वाई 1 होगा। पहले इसकी बात करते हैं। अगर मैं इसको ग्राफ पे लाना चाहता हूं, ये लाइन है, लाइन बनेगी, कर्व बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनेगी। कैसा इसका ग्राफ होगा? अगर आपको ऐसे देखने में दिक्कत आ रही है तो आप ऐसा भी देख सकते हो कि y को क्या लिख लो? 1 माइनस एक्स। जब आप x को 0 रखते हैं इस इक्वेशन के अंदर तो y क्या आता है? 1 आता है। तो ये वाला पॉइंट आ गया। और जब आप x को 1 रखते हैं तो y क्या आता है? तो वो ये वाला पॉइंट आ गया। और आप क्या बोल रहे हो? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी तो ये ऐसे ज्वाइन होना चाहिए, डायगोनल आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लाइन है जहां पर x प्लस वाई का सम किसके इक्वल चल रहा है? 1 के इक्वल चल रहा है। ये वो लाइन है। आप चाहते हो वो एरिया जो x प्लस वाई जहां पे 1 से बड़ा हो कि छोटा हो? मैं आपको 2 चॉइस दे रहा हूं, मुझे कॉमन सेंस से आंसर देना। ये है रीजन 1, ये है रीजन 2। तो योर डिजायर्ड रीजन इज रीजन 1 और रीजन 2। वाई रीजन 1? तो कैसे आइडेंटिफाई करा आपने इस बात को? बोले सर हमने रैंडमली एक पॉइंट उठा लेते हैं, सपोज ये पॉइंट उठा लिया कहीं पे भी इस रीजन के अंदर, और मैंने इसके ना कोऑर्डिनेट्स ढूंढने की कोशिश करी। तो सपोज यहाँ पे x 0.1 है और y क्या है? सपोज 0.2 है। एक बार के लिए मैंने दोनों को ऐड करके देखा, आंसर क्या बना मेरा? 0.3, जो 1 से छोटा है कि बड़ा है? तो मुझे पता लग रहा है कि यहाँ पर जो वैल्यूज दिखाई देंगी वहां पे टोटल 1 से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। लेट्स पिक अ वैल्यू इन दिस रीजन एक बार के लिए, जहां पर x कोऑर्डिनेट क्या है मेरा? ये है। y कोऑर्डिनेट मेरा ये, कोई भी वैल्यू बोल सकते हो आप। तो बोले सपोज x कोऑर्डिनेट मेरा 0.9 है, y कोऑर्डिनेट मेरा 0.6 है सपोज एक बार के लिए। टोटल क्या बन रहा है? 1 से बड़ा बन रहा है। यानी ये वो रीजन है जहां पर x प्लस वाई 1 से बड़ा होगा, और ये वो रीजन है जहां पर x प्लस वाई क्या होगा? 1 से छोटा होगा। तो व्हाट इज माय डिजायर्ड रीजन? रीजन 1 इज अ डिजायर्ड रीजन। तो आपको ये एरिया चाहिए। अब किस किस के दिमाग में आंसर आया कि आंसर तो हाफ हो जाना चाहिए इस हिसाब से? मैं देखो तो टोटल एरिया का आधा ही तो कवर कर रहा हूं। आपने टोटल एक स्क्वायर बनाया। अगर बाउंडेड रीजन देखेंगे 0 से 1 तो वो क्या बना? एक स्क्वायर बना है। करेक्ट? अगर आप बाउंड्रीज को देखते हैं अपनी, ये बाउंड्रीज, तो ये क्या बना है? बेशक आपको मेरी ड्राइंग खराब है तो रेक्टेंगल जैसा दिख रहा हो, पर वैसे विजुलाइज तो कर पाएंगे। 0 से 1 जा रहा है, 0 से 1 जा रहा है, इट इज अ स्क्वायर। और उस स्क्वायर को मैंने डायगोनली बीच में काट दिया है, तो आधा एरिया इधर है और आधा एरिया उधर है। अच्छा, उस स्क्वायर का एरिया कितना है? 1 बाय 1 इंटू 1 आने वाला वो तो। और मैंने बीच में से काटा तो एक सेंस बनेगा कि आधा आना चाहिए एरिया। मेरा आंसर क्या निकल के आना चाहिए? हाफ। पर आंसर हाफ नहीं है, ये आपको समझना है। क्यों नहीं है वो सोचेंगे। किसी के पास आंसर क्यों नहीं है हाफ?
क्योंकि अगर हम ग्राफिकली देखें तो मैं बहुत बेटर तरीके से विजुलाइज कर पा रहा हूँ इस बात को। और शायद मैंने कंफ्यूजन डाली आपके दिमाग में भी जानबूझ के, कि अभी तक तो आप तो नहीं बोल रहे थे कि हम सर एरिया निकाल रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, पर मैं जानबूझ के दिखाना चाहा क्योंकि आप एट टाइम्स हो सकता है बह जाए डायग्राम देख के, कि मैंने टोटल एरिया देखा वो 1 है और मैं आधा काट रहा हूं, तो मेरे को आधा ही एरिया तो चाहिए, आधा ऊपर है आधा नीचे है, तो आंसर क्या आना चाहिए, मेरा हाफ आना चाहिए। तो व्हाट वी विल व्हाई वी आर नॉट कैलकुलेटिंग एरिया इक्वल टू हाफ, ऐसा क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? तो उसका आंसर आप दो। इसको लेंगे तो 1 माइनस सर वो इनइक्वालिटी है। नहीं, आपको ये समझना है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया दिस इज ओनली टू डिसाइड लिमिट्स, ये लिख लेंगे कहीं पे भी। ये डायग्राम सिर्फ और सिर्फ क्या डिसाइड करने के लिए बनाया मैंने? लिमिट्स को डिसाइड करने के लिए बनाया, और कोई कारण नहीं है। जो फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन, वो तो ये है ना, जिसको मैं ग्राफ पे उतार भी नहीं पाऊंगा कभी। बता सकते क्यों नहीं उतार पाऊंगा ग्राफ पे? नहीं, इससे मतलब क्या, क्यूबिक का ग्राफ नहीं बनता, बन जाता है। दिस इज 3D ग्राफ, ध्यान से देखो। आप इसको ऐसे समझो, एक z है जो कि फंक्शन है किसका, fx, मतलब x और y का। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे तो एक एक्सिस पे x होना चाहिए, एक पे y होना चाहिए, एक पे क्या होना चाहिए, z होना चाहिए। तो अब जब ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्राफ क्या बनेगा? 3D ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ तो मैं बना नहीं पा रहा था। तो इस ग्राफ की यूटिलिटी सिर्फ और सिर्फ क्या है? लिमिट्स डिसाइड करने में। क्या डिसाइड करने में? लिमिट्स। तो पहला स्टेप क्या लिखेंगे? लिखो आप, फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, और फिर उसके साथ साथ परफॉर्म करेंगे कि सबसे पहले अपना एरिया बाउंड करेंगे। आप ग्राफ पे अपने एरिया को बाउंड करेंगे। और एरिया बाउंड करने का मतलब क्या है? जैसे x की लिमिट क्या दिख रही थी? 0 से 1, तो x 0 की लाइन बनाई, x 1 की लाइन बनाई, y 0 की लाइन बनाई, y 1 की लाइन बनाई, वो एरिया बाउंड हो जाएगा आपको। जब एरिया बाउंड होती है आपको क्या दिखाई देने लगा? यहाँ पे एक स्क्वायर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेप क्या होगा आपका? जो कंडीशन है जिसकी आप, ये अपने वर्ड्स में लिखेंगे, कोई फॉर्मल लैंग्वेज नहीं है मेरे पास, ये आपके लिए बता रहा हूं। जो कंडीशन जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, पहली बात तो उसको इक्वालिटी में लाएंगे और उसका ग्राफ बनाएंगे। तो मेरी कंडीशन क्या थी यहाँ पे? x प्लस वाई लेस देन 1। मैंने उसे इक्वालिटी में कन्वर्ट करके क्या बनाया? x प्लस वाई इक्वल टू 1, और मैंने क्या बनाई? लाइन ड्रॉ करी। तो लिखेंगे फॉर वट एवर कंडीशन यू आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी, आप पहले उसको क्या करेंगे? इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसका ग्राफ बनाएंगे। ये आपका सेकंड स्टेप होगा। और फिर क्या देखेंगे? अपना डिजायर्ड रीजन। अगर वो डिवाइड हो रहा है दो रीजन्स में, तो अपना डिजायर्ड रीजन देखेंगे। इस केस में मेरा डिजायर्ड रीजन कौन सा था? नीचे वाला, ठीक है ना। तो अब अपने नीचे वाले रीजन पे फोकस करेंगे। तो अपने इस रीजन की बात करने वाले हैं, ऊपर वाले रीजन से अपने मतलब नहीं, जिसको अपने को, जिसके थ्रू अपने को लिमिट डिसाइड करनी है। ये भी अलग से लिख लें कहीं पे, ग्राफ इज ओनली यूज्ड टू डिसाइड द लिमिट्स। ग्राफ से एरिया कैलकुलेट नहीं होने जा रहा है। ये आपके फंक्शन का ग्राफ नहीं ड्रॉ करा आपने, किसका ग्राफ ड्रॉ करा है? खाली कंडीशन का ग्राफ ड्रॉ करा है जिसकी आप प्रोबेबिलिटी चाहते हैं। फंक्शन तो ओरिजिनल क्या था आपका? 6x स्क्वायर y था, उसका ग्राफ नहीं बना पा रहा हूं मैं। दिस ग्राफ इज ओनली यूज्ड टू डिसाइड द लिमिट्स। अब लिमिट्स कैसे डिसाइड होंगी समझेंगे। मैंने कहा जब मैं इस ट्राइंगल को देखता हूं, ये तो समझ में आ गया कि मुझे इसी पे काम करना है ना। ये जो ट्राइंगल है इस पे मुझे काम करना है ना, जिसपे इस लाइन की इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अच्छा, मैंने बोला यहां पर अगर मैं देखूं तो x कहां से कहां तक जा रहा है आपका? और इस ट्राइंगल को देखें तो x पूरा 0 से कहां तक जा रहा है? 1 तक जा रहा है। तो मैंने बोला x की लिमिट तो डिसाइड कर लेते हैं कि x विल गो फ्रॉम 0 to 1 सॉर्टेड है। अब मैंने कहा सपोज ये वाला पॉइंट मैंने x के लिए पिक करा, जब आप x को 0 से 1 ले जा रहे हो तो y भी तो वेरी करेगा कहीं ना कहीं। तो इसके लिए y की वैल्यू क्या होगी? सपोज मैं बता रहा हूं आपको x यहाँ पे 0.4 है, तो y क्या लोगे आप? तो आपने बोला सर x जा रहा है 0 से 0.6, सॉरी y जा रहा है 0, सॉरी नॉट x, क्योंकि हम हाइट की बात करें तो y कहां से कहां दिखाई दे रहा जाता है? वो 0 से लेकर 0.6 तक। अच्छा, मैंने कहा अगर मैं x को 0.8 ले लेता हूं तो 0 से लेकर कहां तक जा रहा है? 0.2। रिलेशन समझने की कोशिश करना। मैंने कहा अगर मैंने x को लिया 0.1 तो y कहां तक जाएगा? 0 से लेकर 0.9। तो आप क्या देख रहे हैं? लोअर लिमिट तो हर केस में आप 0 ही बोल रहे हो। आप चेंज क्या कर रहे हो? बोले सर यहां पे अपर लिमिट को मैंने क्या बोल दिया y की? 0.9। यहां पे अपर लिमिट को क्या बोल दिया मैंने? 0.6। यहां पे अपर लिमिट को क्या बोल दिया मैंने? 0.2। कोई पैटर्न है अपर लिमिट बोलने में आपका? क्या पैटर्न है? बोले जो आप x की वैल्यू देते हैं 1 माइनस करके मैं अपर लिमिट बोल देता हूं। तो मेरे को x तो पता नहीं है क्या है, x तो 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो y के लिए मैं क्या बोलूंगा? y की लिमिट जाएगी 0 से लेकर कहां तक? कि वट एवर x की वैल्यू यू विल गिव मी,
y की लिमिट 0 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी 1 माइनस एक्स तक। इसको आप कैसे याद रखना है समझो, मैं अल्टीमेटली इस लाइन को टच करना चाह रहा हूं ना, मैं नीचे से शुरू करके टच किसको करना चाह रहा हूं, लाइन को। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, या उस इक्वेशन में y की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स। क्लियर क्या कहना चाह रहे हैं। तो टू कैलकुलेट दिस प्रोबेबिलिटी जो लिमिट्स में यूज करूंगा उसमें x कहां से कहां तक जाएगा 0 से 1, y कहां से कहां तक जाएगा 0 से लेकर 1 माइनस एक्स, और जो मेरा जॉइंट पीडीएफ जैसे मैं प्रोबेबिलिटी के लिए इंटीग्रेट करता आया हूं वैसे मैं इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेट फंक्शन ही होना है ओरिजिनल, बस ये जो डायग्राम बनाया ये क्या डिसाइड करने के लिए बनाया, लिमिट्स क्या ले जानी है। अब यहां पर मैंने क्या करा, एक और बात समझा देता हूं। x की लिमिट्स को बोला गया कि x कांस्टेंट लिमिट में काम कर रहा है। व्हेन आई विल यूज वर्ड कांस्टेंट लिमिट तो उसका मतलब क्या है, लोअर लिमिट भी कांस्टेंट है, अपर लिमिट भी क्या है, कांस्टेंट है। और y को मैंने असाइन करी है फंक्शनल लिमिट। y को क्या असाइन करी है मैंने, फंक्शनल लिमिट। फंक्शनल लिमिट का मतलब क्या है, आइदर लोअर और अपर लिमिट अगर आप y की देख रहे हैं दैट विल बी फंक्शन ऑफ x, दैट विल बी फंक्शन ऑफ x। तो क्या मैं उल्टा कर सकता था, क्या मैं उल्टा कर सकता हूं, पॉसिबल है। मैंने x को कांस्टेंट लिमिट देने की जगह किसको कांस्टेंट लिमिट देने लगूं, y को। आप अपनी कॉपी को घुमा सकते हैं, वैसे मैं तो इसको पता नहीं घुमा पाऊंगा नहीं घुमा पाऊंगा, पर मैंने जैसे कोशिश करी, नीचे पहले x के लिए लाइन ड्रॉ करी, फिर ऊपर जाके हाइट मेजर कर रहा था ना कहां पे लाइन टच कर रही है। अब ऐसे करते हैं, अगर आप तो कॉपी घुमा लो अपनी, कोई बात नहीं, कॉपी को ऐसे घुमा के रखो और फिर देखो आप y कहां से कहां तक जा रहा है आपका, y 0 से 1 जा रहा है। और जब x की लिमिट मेजर करने का टाइम आएगा तब आप बोलोगे सर यहां पे मान लो कोई पॉइंट रखा तो मैं इस लाइन को टच करना चाहता हूं, तब x की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस y। बट क्योंकि यूजुअली कॉपी ऐसी रखी होगी ना हमेशा आपकी, ज्यादातर आप x एक्सिस को ही नीचे बनाओगे, तो आई वुड से कि आप कोशिश हमेशा ये करो कि x को कांस्टेंट लिमिट असाइन करो, y को फंक्शनल करो। बट अगर मैं उल्टा भी कर देता हूं कि मैं x को लिमिट असाइन करूं 0 से लेकर 1 माइनस y और y को लिमिट असाइन करूं 0 to 1, तो मेरा आंसर नहीं चेंज होगा, मेरा आंसर सेम आएगा। बट इंटीग्रेशन उल्टे लिखने पड़ेंगे मुझे। इंटीग्रेशन क्या लिखा जाएगा तब कि y जा रहा है 0 से 1, x जा रहा है 0 से 1 माइनस y, आप अपने जॉइंट को इंटीग्रेट करोगे dx dy। अभी आप कोई भी एक कर लो यहाँ पे, दूसरा आप घर पे ट्राई करना, यू विल सी आपका आंसर एग्जैक्टली क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। स्टेप्स करिए डिपेंडेंट लिमिट्स के, मैं नहीं चाहता आप सारे स्टेप्स करो, अभी आपको शॉर्टकट दे दूंगा एंड में आते आते, बट आपको समझ में आ जाएगा मैं कैसे लिमिट्स डिसाइड कर रहा हूं। आपकी बुक में टॉपिक दूर दूर तक आपको देखने को नहीं मिलेगा, मैं बता दे रहा हूं, पर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो क्या आपके वर्कबुक में जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है, ये वाले डिपेंडेंट लिमिट के, मैंने अपनी तरफ से बना के नहीं डाले हुए कोई भी। तो इंटीग्रेट करिए, देखिए क्या आंसर आता है। 1/4 आ रहा है, कर लेते हैं बेचा कारो। तो हमने बोला हमें प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई लेस देन 1 चाहिए था, और सपोज हम ऐसे जा रहे हैं कि x को कांस्टेंट लिमिट दी, y को फंक्शन लिमिट दी, अपने जॉइंट पीडीएफ को हम इंटीग्रेट करेंगे dy dx। तो x जा रहा है 0 से 1, पहले हम इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 6 तो एनीवेज बाहर आ जाएगा, तो x स्क्वायर को वी विल ट्रीट एज कांस्टेंट, और y का इंटीग्रेशन क्या होगा y स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से लेकर 1 माइनस एक्स dx। तो 6 इंटीग्रेशन x का 0 से लेकर 1 तक x स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 2, ये बचेगा ना बस dx, या 3 टाइम्स x जा रहा है 0 से लेकर 1 तक। अच्छा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या करें, तो आपने खराब कर दिया मेरा पढ़ाया हुआ शॉर्टकट पीछे से, मैंने आपको बीटा इंटीग्रेशन पढ़ाया हुआ है, अब कब यूज करना है वो आपको ध्यान रखना है ना। आप अगर फिर भी मेहनत ही कर रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप फिर याद दिला देता हूं, चलो आपको हमने पढ़ा है कुछ ऐसा कि अगर x जा रहा है वो 0 से 1, x की पावर a माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर b माइनस 1 हो, तो उसे आप गामा a गामा b होल डिवाइडेड बाय गामा, फिर भी अगर ब्रैकेट खोल के करना तब करो, डोंट स्टॉप यू, पर फायदा क्या पढ़ने का। क्या लिखूं बोलो आंसर फटाफट, a क्या है
ए क्या है 3 और बी भी क्या है 3, तो क्या लिखेंगे गामा 3 डिवाइडेड बाय गामा 6। व्हाट इज गामा 3? 2 फैक्टोरियल 2 ही होगा, 6 फैक्टोरियल, गामा 6 क्या होगा आपका 5 फैक्टोरियल। समझ में पूरी आ रहा है? चेक करो आंसर, लग नहीं रहा है सत्ती। 5 फैक्टोरियल इज ऊपर 12 आ गया ना, 1/10 आ जाएगा आंसर। अब गलती क्यों हुई? ब्रैकेट खोल के करा होगा इंटीग्रेशन। नहीं मैंने भी कहा तो नहीं गलती होने के चांसेस बढ़ गए ना, तो कहने का मतलब ये है कहीं कैलकुलेशन एरर होगा। जब आपके पास शॉर्टकट्स अवेलेबल है क्यों पढ़े हैं गामा इंटीग्रेशन बीटा इंटीग्रेशन? ऐसे बस उसी चैप्टर में लगाने के लिए बोले नहीं सर वहां पढ़ाए थे वहीं लगाएंगे, अब नहीं लगाएंगे आगे। तो अगर इनिशियली आंसर हाफ दिख रहा था तो वो हाफ आंसर नहीं आ रहा है ना आपका, और हाफ इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो ग्राफ नहीं है जिसका मैं एरिया निकालना चाहता हूं। वो ग्राफ से सिर्फ मैं क्या डिसाइड कर रहा हूं अपनी लिमिट्स। ग्राफ, मुझे जिस ग्राफ का एरिया निकालना है वो तो 6x² y है, उसका एरिया कैलकुलेट करना है मुझे, पर कितना एरिया चाहिए मुझे वो किसके थ्रू डिसाइड करा मैंने? अपनी लिमिट्स के थ्रू। और लिमिट्स क्या चाहिए मुझे उसके लिए मैंने क्या करा, वो डायग्राम ड्रॉ करा अल्टीमेटली जाके।